बंधन कच्चे धागों का। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों का। इस चैनल पर अक्सर स्वास्थ्य और संस्कार दोनों की बातें की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, और ना मिले तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं लता। जैसे कि पीयूष ने अभी हमें बताया कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल सर्जन डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के पास। तो चलिए चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। जी सर, तो हमारे दर्शक और हम यही जानना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से हमारे। देखिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी में जी जो कानून बना है ये 2005 में बना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाँ जी। तो इसमें ये था कि जो ना बेटा शादी के बाद बदल जाता है जी, है ना, अक्सर देखने में आया कि बेटा शादी के बाद बदल जाता है, लेकिन बेटी लाडली बेटी रहती है। हाँ जी। पर वो सारी नहीं होती, आज वो भी जमाने के हिसाब से बदलने लगी। जी सर। तो उसमें माँ बाप को ये देखना है कि क्या बच्चों को संस्कार दिए हैं। अगर बच्चों को संस्कार शुरू से दिए हैं और उनको समझाया कि मेरी जो मेहनत का पैसा है ये मेरी मर्जी है, मैं किसको देता हूँ। जी। जरूरी नहीं हम जैसे एक बेटा बेटी है उन्हीं को दिया जाए। हाँ जी। वो किसी को भी उस हिस्से उस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा किसी को भी दे सकता, अपने सर्वेंट को दे सकता, अपने दोस्त को दे सकता, अपने रिश्तेदार को दे सकता जो डिप्राइव हुए, जो कम मतलब जिसको जरूरत है। हाँ जी। उसमें उसको पूछने की जरूरत नहीं किसी से। बिल्कुल सर। पति पत्नी दोनों की सहमति से वो दे सकते हैं। हाँ जी। इसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है ना वो माँ बाप को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, इस तरह से करके उसको ये प्रॉपर्टी जो ना हम किसी पोस्ट कॉलोनी में लेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा और वो उसको पीछे लग जाते हैं। हाँ जी। और कई बार खाना पीना भी छोड़ देते हैं, घर में आना छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं घूमने। अब उनको लगता है कि भाई एक ही बेटा है, बेटी की तो शादी होगी, एक ही बेटा है, तो वो कहीं इधर उधर हो गया तो हम क्या करेंगे। हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब है माँ बाप को इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर बात करनी पड़ेगी। वो अपना भी फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं और उस बेटा बेटी का भी कर रहे हैं। तो अगर बचपन से संस्कार दिए होते, भाई बहन का प्यार दिखाते, उनको समय देते। जी। आज पैसा तो कमाने में सभी लगे पेरेंट्स, हाँ जी, लेकिन बच्चों के लिए समय नहीं देते। जी। तो हमारा तो जो चैनल है बंधन कच्चे धागों का, इसमें हम यही बात करते हैं कि संस्कार बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी पे ध्यान ना रखें। जी। वो अपनी मेहनत करें, जैसे उनके फादर ने उनकी मदर ने मेहनत करी है। जी। तो ऐसे ही वो अपनी मेहनत करके, अब देखिए आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे, हाँ जी, बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, जी सर, तो उनको 10वीं तक वो उनको अपने बहुत ही लाड प्यार करते हैं, लेकिन उनको पता है कि माँ बाप जो हमारे को 10th तक वो पढ़ाएंगे। हाँ जी। उसके बाद वो कहेंगे कि आप अपने कमाओ। वो होटल में अगर बर्तन भी साफ कर रहे हैं जी, तो उनको प्रेज नहीं है, काम की वैल्यू है वहां पे। हाँ जी। तो वो कुछ भी काम करेंगे लेकिन अपना खर्चा निकालेंगे, लेकिन वो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से रहना, कई दिन ना आना, लेकिन माँ बाप वो बॉदर नहीं करते। अगर बिजनेसमैन का बच्चा है तो उनको कंडीशनल प्यार होता है, कंडीशनल पैसा दिया जाता है जी, कि बैंक का जो इंटरेस्ट है सपोज 10% है, 12%, 15% है, वो कहेंगे कि हम 50% पे आपको पैसा देंगे, आप हमारे को उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हमारे को दोगे, तभी हम आगे आपके लगाएंगे। प्रोग्रेस करोगे तो हम और पैसा लगाएंगे। तो एक बच्चे को सिक्योरिटी है कि माँ बाप पैसा लगाएंगे। हाँ जी। और वो उनको फ्री गाइडेंस दे रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या देंगे। बिल्कुल सर। अब वो क्या कि जो ना वीकेंड पे पति पत्नी दोनों घूमने चले जाते हैं, वो बच्चों के साथ मिंगल होकर नहीं बैठते, बच्चों के साथ मिक्स नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं मतलब इतना टाइम बच्चों को स्पेंड नहीं करेंगे, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे यहाँ संस्कार में जी, तो हमारे यहाँ पे इमोशनल होके, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, एक ही बेटा है, हस्बैंड के पीछे लग जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, वो मजबूर होकर फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अपनी फैक्ट्री को बेच के उनके लिए करना पड़ता है, पोस्ट कॉलोनी में मकान लेता है। तो अगर
आजकल हमारे जो ना पेरेंट्स भी, जो हम सब पेरेंट्स ही जो है ना, हाँ जी बहुत बड़ी गलती करते हैं जी बचपन से ही। तो 1-1 करोड़ की एफडी बना देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, जी और वो जो एफडी का जो पासबुक है वो अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं, सबके सामने सेख के दिखाते हैं कि मैंने अपने पोते के लिए या बेटे के लिए 1 करोड़ की एफडी कर रही थी। और जो पैसा घर में आ रहा है तो बच्चों के सामने डिस्कस करते करते, नहीं बच्चों को पता नहीं है। हाँ जी अब बच्चे का जो इमेच्योर माइंड है वो कैलकुलेट करता है। बीच में नुकसान हुआ है, वो कहते नहीं बच्चों को नहीं बताना, बच्चे तो बहुत ही सेंसिटिव है, उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि खुशी की बात बच्चे को बताना, दुख की बात नहीं बताना। तो वो तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं कितना पैसा उस टाइम आया था, डैडी तो रोज ही लेके आते हैं। तो अब वो कहाँ पे फैक्ट्री में लग रहा है वो तो नहीं बताते ना, बिल्कुल सर। तो बच्चे वो कैलकुलेट करने लगते हैं। जैसे फादर जो 60 या 65 का होता है उसकी एज ही कैलकुलेट करने लगते हैं, अपनी प्रोग्रेस को भूल जाते हैं। फादर कहाँ जा रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है, वो डिमांडिंग ज्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है कि पैसा बहुत है, फादर तो देंगे, नहीं तो मदर के साथ वो लग के ना अपना जो ना पढ़ाई भी उनकी छूट जाती है और उनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन सर आज के टाइम पे पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। परिवार से ज़्यादा लोग पैसे के ऊपर डिपेंड ज़्यादा हो गए। परिवार में ही आपस में लड़ाई हो जाती है, भाई की बहन से, माता पिता की आपस में लड़ाई, बेटों की अपने माता पिता से। ऐसे में माता पिता को कैसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसा भाई बहनों में लड़ाई आगे चलकर ना हो, या भाइयों भाइयों में भी द्वेष ना हो? ये डिपेंड करता है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी भी लड़की को सेलेक्ट करने से पहले पूरी इंक्वायरी करो, उसका बैकग्राउंड जी सर, कि वो काम करने वाली है कि नहीं, वो संस्कारी है कि नहीं। महिला वो कहते हैं कि अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, आदमी को तो नहीं कहते नहीं सर, बिल्कुल। तो उस जो महिला अपने घर में आती है तो उसके पेरेंट्स की पूरी इंक्वायरी करना, क्योंकि जैसे माँ होगी जी सर, तो वैसे ही बेटी में ज्यादा नहीं तो 60% तो उसमें आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो जो भी आपके घर में कंपेटेबल, उसकी आदत कैसी है, वो आपके घर के अंदर वो सूट करेगी कि नहीं। अगर वो आते ही कैलकुलेट करती कि मेरे हस्बैंड का इतना पैसा है, मेरे फादर इन लॉ का इतना पैसा है, तो वो डिक्टेट करने लग जाएगी टर्म्स, और घर में झगड़ा होगा, फिर कोर्ट के अंदर जाएंगे, फिर वो सारा शुरू हो जाता है।